अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर है 26 सेट टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का। और आज का टॉपिक है जी लोकल बेसिस, या समटाइम इसको नेबरहुड बेसिस भी कह लेते हैं और इसी तरह बेस एट अ पॉइंट भी कह लिया जाता है। ठीक है, बेसिस एट अ पॉइंट या बेस एट अ पॉइंट। लोकल बेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोकली डिफाइन होती है किसी पॉइंट पर। इससे पहले जो हमने बेसिस स्टडी की हैं वो पूरी टोपोलॉजी के लिए होती हैं। ठीक है, बेसिस भी डिस्कस कर चुके हैं और सब बेसिस भी। आज जो डिस्कस करने लगे हैं ये सेट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बेसिस जो होती हैं उसको लोकल बेसिस या नेबरहुड बेसिस कहा जाता है। वेल सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हमने एक्स टा का नाम दिया है, यानी कि एक्स सेट है उस पर टा टोपोलॉजी डिफाइन कर दी गई है और P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस एक्स का। ठीक है, जो सेट एक्स हमने लिया था, कंसिडर किया था, P उसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। और बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, इस P के लिए लोकल बेस फाइंड करनी है। ठीक है, लोकल बेस बेसिकली एक कलेक्शन होती है जिसको हम B और सबस्क्रिप्ट में P लिख देते हैं। ठीक है, और ये कलेक्शन कौन सी होती है, ये टा का सबसेट होता है, यानी कि इसमें जितने भी सेट्स पड़े होते हैं वो तमाम ओपन होते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक हो गया, और अब चेक करना है कौन कौन से ओपन हमने सेट्स लेने हैं। ठीक हो गया, BP इज अ लोकल बेस, लिख लेते हैं ज़रा डेफिनेशन भी यहाँ पर, इज अ लोकल बेसिस एट पॉइंट P। इसको कब लोकल बेसिस कहेंगे, इस कलेक्शन को, इफ एंड ओनली इफ, यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ आप लिख सकते हैं फॉर ईच U बिलोंग्स टू टा, यानी कि वो तमाम ओपन सेट्स टा में जो बिलोंग करते हैं उनको ओपन ही कहेंगे ना, जो कि कंटेन करते हैं P को। ठीक है, कंटेनिंग P, देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू BP। BP क्या है, कलेक्शन ली है जो हमने स्टार्ट में। P जो सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि BP के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उन तमाम एलिमेंट्स में P मौजूद होगा। ठीक हो गया, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, BP इज अ सबसेट ऑफ टा, डेफिनेशन आप यहाँ तक भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि लोकल बेस, ये लोकल बेस ही होती है। इनफैक्ट आप किसी टोपोलॉजी में से तमाम सबसेट्स वो वाले ले लें जिनमें P आ रहा है तो वो P पर बेस हो जाती है, लेकिन इस पर एक और कंडीशन भी है। ठीक है एक्चुअली ये भी लोकल बेस ही है, लेकिन एक और कंडीशन लगाएंगे तो ज़रा थोड़ी डेफिनेशन आपके लिए कम्पैक्ट हो जाएगी। सो दोबारा अपनी उधर इसी लाइन पर आ जाएंगे, देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू BP सच दैट, इसको दोबारा देखते हैं डेफिनेशन को एक बार लिखने के बाद, सच दैट P बिलोंग्स टू G विच कंटेन इन U। अब दोबारा देखें इस डेफिनेशन को, हमने क्या करना है, बेसिकली किसी एक पॉइंट पर x के लोकल बेस फाइंड करनी है। लोकल बेस क्या होती है जी, एक कलेक्शन होती है जो कि हम टा का सबसेट के तौर पर लेते हैं। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेट्स होगी और उस सबसेट की जो हम कलेक्शन लेंगे उसकी खासियत ये होगी कि उसके हर एलिमेंट में, उसके हर सबसेट में, हर सेट में P मौजूद होगा, इसलिए हमने उसको BP लिखा है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये भी लोकल बेस होगी, लेकिन एक और कंडीशन हम लगा लेते हैं जी, ये लोकल बेसिस कब होगी P पर, जब टा के हर ओपन सबसेट के लिए जो कि P को कंटेन करता है हमें इस BP से एक ओपन सेट मिल जाए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, BP बिलोंग्स टू G विच इज़ अ सबसेट ऑफ U। अब जो मसला आता है ना वो समटाइम इस फॉर ईच के लिए आता है। कुछ ऑथर जो है फॉर ईच यूज़ करते हैं, कुछ कहते हैं फॉर एनी, कुछ कहते हैं कि अगर आपको एक ऐसा मिल गया ना U जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, एक से ज़्यादा लोकल बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं किसी पॉइंट की। अब आते हैं जी हम डायरेक्टली अपनी एग्जांपल की तरफ। दो एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। जो पहली एग्जांपल है पहले उसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, मैं एक सेट लेता हूँ जिसको हमने x का नाम दिया और इसमें एलिमेंट्स में 4 ले लेता हूँ, लेट्स से A B C D। ठीक है, और जो टोपोलॉजी मैं इस पर डिफाइन करता हूँ दैट इज़ एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसमें x इटसेल्फ आ जाएगा। और इसी तरह से अब बस ले लें, A भी ले लें सिंगलटन के तौर पर, B सिंगलटन ले लें। ठीक है, चूँकि अब A भी ले लिया तो इनका यूनियन ऑफ कोर्स आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी जो कि AB बनेगा। और इसी तरह से AB के साथ आप BC ले लें, B, C, और AD ले लेते हैं हम, B, C, A, D। अब आ जाएगा हमारे पास लेट्स से जी आप ABC ले लें। ABC क्यों ले रहे हैं,
ए का और बी सी का यूनियन ऑफ कोर्स आना चाहिए। इसके साथ साथ आप ए बी डी ले लें, ठीक है। ये किसका आएगा यूनियन, ए बी डी, यस, ये ए बी का आ जाएगा और बी का आ जाएगा, ए बी डी, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर जो टोपोलॉजी है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं किसी भी दो एलिमेंट का आप यूनियन लेते हैं वो भी इसी के अंदर मौजूद है, और इसी तरह किसी भी दो एलिमेंट्स का आप इंटरसेक्शन लेंगे वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या करना है जी, 1 बाय 1 एक्स के तमाम पॉइंट्स पर लोकल बेस फाइंड करनी है। पहले हम चेक करते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट किससे करना है हमने, ए से, एज एन एलिमेंट ऑफ एक्स। एक तरीका तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आप कलेक्शन सिंपली लिख सकते हैं बी ए, और इसमें तमाम ओपन सेट्स ले लें जो कि ए को कंटेन करते हैं। हम छोटे से शुरू करते हैं, ए लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ए के बाद आपके पास ए बी आ रहा है, ये भी आ जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास ए बी ए डी आ रहा है, और इसी तरह हमारे पास ए बी सी आ रहा है, इसी तरह आपके पास ए बी डी आ रहा है, और फाइनली आपके पास एक्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये लोकल बेस है। एक तरीका तो ये फाइंड करने का, ठीक है। यानी एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा लोकल बेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। सॉरी, अब देखें जी, हमारी डेफिनेशन में ये जो लफ्ज़ था ना फॉर ईच, ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन है जो फॉर ईच यू बिलोंग्स टू टा। अब देखें, मैं ए को ले लेता हूँ, फॉर ईच में ए ले लेता हूँ मैं, लेट से, ठीक है। और इधर से कोई एक पॉइंट ले लो ए के अलावा, ए बी। ए बी जो है आपका वो सबसेट नहीं है ए का, ठीक हो गया ना। तो इसलिए इस केस में हम क्या फ़र्ज करते हैं कि आपने ए के लिए ए ले लें, बी ए के एलिमेंट ए के लिए आप ए ओपन सेट ले लें, ए बी के लिए आप ए बी ले लें, ए डी के लिए ए डी ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप लेकर ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर ईच का लफ्ज़ यूज़ करेंगे ना, तो फिर इसमें उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको इन तमाम का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। जितने भी एलिमेंट्स आपने लिए थे उन तमाम का इंटरसेक्शन से जो एक एलिमेंट बनेगा ना, वो इनफैक्ट आपकी असल लोकल बेस होगी, ठीक है। तो आप तमाम की इंटरसेक्शन लें तो देखें सबसे छोटा सेट आपके पास ए ही मौजूद है, वही आ जाएगा इनफैक्ट। ये आपकी ओरिजिनल लोकल बेस है ए पर, यूजिंग द अबव डेफिनेशन जो हमने अभी डिफाइन की है, ठीक हो गया। ओके, इसी तरह से आप अगर आप बी ले लेते हैं, अब मैं चाहता हूँ जी बी के लिए लोकल बेस फाइंड करें। तरीकाकार वही है, आप पहले लिस्ट डाउन कर सकते हैं तमाम वो वाले ओपन सेट्स टोपोलॉजी से जिनमें बी मौजूद है, ठीक हो गया। देख लेते हैं हम, एक्स में मौजूद है बी, बी इटसेल्फ भी पड़ा हुआ है, ए बी भी मौजूद है, बी सी मौजूद है, ए बी सी और ए बी डी। देखिए टोटल कितने हैं, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनमें बी मौजूद है। और आप 6 को भी यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज़ अ लोकल बेस, ठीक है। लेकिन हमारी डेफिनेशन में फॉर ईच का लफ्ज़ आ रहा है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें इन तमाम की इंटरसेक्शन लेना होगा। जो इनमें सबसे छोटा है ना वो एलिमेंट हमें लेना होगा। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा सिंगलटन सेट बी मौजूद है, लिख लें इसको सिंपली बी, ठीक है। बी के लिए लोकल बेस हमारे पास ये वाली है। इसी तरह आगे आ जाए अब सी के लिए, ठीक है। सी को चेक करते हैं जी, फॉर सी बिलोंग्स टू एक्स, बी सबस्क्रिप्ट में सी, दैट इज़ अ कलेक्शन। अब देखें सी किस किस में मौजूद था, स्टार्ट करते हैं हम बी सी में सी मौजूद है, इस ए बी सी में सी मौजूद है, इसके अलावा एक्स में मौजूद है ऑफ कोर्स, ठीक हो गया। कितने एलिमेंट्स बने हैं, टोटल 3। अब ये तीनों की कलेक्शन है, ये बिल्कुल सब लोकल बेस है, ये नेबरहुड बेस है एट पॉइंट सी। बट हमने अगेन क्या करना है, इन सब का जो इंटरसेक्शन में पॉइंट छोटा आ रहा है ना वो लेना है, और वो आप देख रहे हैं सिंपली हमारे पास आ रहा है जी बी कोमा सी, ठीक है। अब ये क्यों लेते हैं, इसकी क्या रीज़न है, मैं आपको डेफिनेशन से इसको साबित भी कर देता हूँ। दोबारा देखें डेफिनेशन को, हमने पी को क्या लिया इस केस में, सी ले लिया, ठीक है ना। सी के लिए हमने कलेक्शन ली ओपन सेट्स की, सच दैट फॉर ईच यू बिलोंग्स टू टा, यू टा के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि पी को कंटेन करते हैं, जो कौन कौन से, एक्स है, बी सी है और ए बी सी है। देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू बी पी, तो वो देयर एग्जिस्ट में हमारे पास बी सी मौजूद है, ठीक है। सच दैट पी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज़ अ सबसेट ऑफ यू। बट अगर हम तीनों एलिमेंट्स ले लेते हैं ना, तीनों एलिमेंट्स ले लेते हैं तो वो इस केस में सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अगर तीनों एलिमेंट हम बेसिस में ले लेते हैं लोकल बेस में, तो इसलिए हमें एक लेना पड़ेगा। अब देखें बी सी
ये पढ़ा हुआ है इसमें बी सी, और बी सी इसका बी सी का सबसेट भी है, बी सी ए बी सी का भी सबसेट है, बी सी एक्स का भी सबसेट है, ठीक है, और तीनों में सी ऑफ कोर्स मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास लोकल बेस है सी पर। फाइनली आखिरी जो हमारा पॉइंट था डी बिलोंग्स टू एक्स, इसके लिए लोकल बेस देख लेते हैं। सिंपली डिनोट करेंगे जी बी सबस्क्रिप्ट में डी आ जाएगा। अगेन पहले तो देखें ना कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं ओपन सेट्स हैं जिनमें डी मौजूद है, फिर उनका इंटरसेक्शन लें, जो सबसे छोटा आ जाएगा उसको हम जहाँ पुट कर देंगे। सिंपली एक्स में डी मौजूद है बिल्कुल, इसके अलावा ए डी में डी मौजूद है और ए बी डी में मौजूद है। तीन एलिमेंट्स हमें मिले हैं, तीन ओपन सेट्स मिले हैं टा के जिनमें डी मौजूद है। सबसे छोटा देखें कौन था इनमें से, या छोटे से मुराद मेरा इंटरसेक्शन लें इनमें, ए बी डी का इंटरसेक्शन ए डी के साथ लें, इसके एक्स के साथ लें, तो हमारे पास ए डी बनता है, ठीक है। सो ए डी जो एक पॉइंट आ रहा है ये डी की लोकल बेस में आ रहा है, ठीक हो गया। इस वे में हम किसी भी टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स के लिए, किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए लोकल बेस फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट भी है, इन तमाम लोकल बेसिस का आप यूनियन लेते हैं ना, जिसको मैं लिखता हूँ जी बी ए, यूनियन लें इसका लोकल बेस एट बी, इसका यूनियन ले लें लोकल बेस एट सी, एंड फाइनली लोकल बेस एट डी। अब देखें तमाम का यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं इनको लिखना चाहूँ ए आ जाएगा इसमें, इसी तरह इसमें बी आ जाएगा, वी हैव बी सी, और एक और एलिमेंट जो आ जाएगा दैट इज ए डी। ये चार एलिमेंट्स हैं इसके यूनियन से। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये चार एलिमेंट क्या इस टोपोलॉजी की बेसिस नहीं है? इनके इस टोपोलॉजी के किसी भी एलिमेंट को हम इन चारों में से किसी की यूनियन में लिख सकते हैं। आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चल जाएगा। ये टोपोलॉजी है टा, और ये जो हमने यूनियन ली है ना तमाम लोकल बेसिस की, ये इनफैक्ट हमारे पास बेसिस बन जाती है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। लोकल बेस एट ईच पॉइंट, आप उन तमाम का यूनियन लें, जो नई कलेक्शन बनेगी वो हमारे पास बेसिस बन जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह आज की एग्जांपल नंबर 2 करते हैं हम, सेकंड एग्जांपल आज की, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप सेट ले लें जी, लेट्स से x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और जो इस पर टोपोलॉजी में डिफाइन करता हूँ दैट इज अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी से मुराद है तमाम पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे इसमें। पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं इन शॉर्ट, पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप अगर ऑब्जर्व करें ना पावर सेट, इसका मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। हर पॉइंट की जो लोकल बेस होगी, जैसे कि बी सबस्क्रिप्ट में 1, ये सिर्फ सिंगलटन सेट आएगा, ठीक है। सिंगलटन सेट क्यों आएगा? क्योंकि सिंगलटन सेट तमाम पॉसिबल ओपन सेट्स का सबसेट बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 1 2 ले लेते हैं ना, 1 2 1 का सबसेट नहीं बनेगा। 1 2 अगर आप इसमें लेना चाहते हैं, वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक 1 2 जो है वो 1 का सबसेट नहीं है, तो इसलिए 1 2 नहीं आएगा इसमें, या 1 3 भी नहीं आएगा, 1 2 3 भी नहीं आएगा, सिंपली 1 आ जाएगा। इसी तरह आप लोकल बेस फाइंड करना चाहते हैं जी पॉइंट 2 पर, वो सिंगलटन सेट आ जाएगी 2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप लोकल बेस फाइंड करना चाहते हैं जी पॉइंट 3 पर, तो वो सिंपली 3 आ जाएगी, ठीक है। अब आप एक और चीज़ चेक करें, इन तीनों का यूनियन लें तो क्या बनता है हमारे पास, आपके पास आ जाता है जी 1 2 आ जाता है और 3 आ जाता है। और ये क्या चीज़ है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेसिस है। बेसिस में तमाम सिंगलटन पॉइंट्स आते हैं, सिंगलटन सेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी सेट के लिए आपका जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है आप उस पर डिफाइन करते हैं, उसके लिए हर पॉइंट की लोकल बेस में सिर्फ वही एलिमेंट आता है एज अ सिंगलटन सेट के तौर पर, ठीक हो गया। ओके, सो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, एक दो रिजल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। और बेसिकली ये जो अभी हम काम किया है ना, ये वाला इनके यूनियन से बेसिस बना दी है, ये एक तरह से रिलेशनशिप डिफाइन करता है लोकल बेसिस में और बेसिस में। इसको मैं एक थ्योरम के तौर पर लिख देता हूँ आपके सामने, एक स्टेटमेंट के तौर पर, ठीक है। फर्स्ट करें जी बीटा जो है आपके पास बेस है टोपोलॉजी टा के लिए। बीटा क्या है, इन शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, टा ऑन एक्स। बीटा इज अ टोपोलॉजी, सॉरी बीटा इज अ बेसिस फॉर द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स, एंड पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है आपके पास एक्स का, ठीक हो गया। देन बेसिकली द मेंबर्स ऑफ बीटा
लिख लेते हैं जी, दी मेंबर्स ऑफ बीटा, बीटा क्या है, बेसिस है, द मेंबर्स ऑफ बीटा विच कंटेन पी, कौन कौन से मेंबर जो कि पी को कंटेन कर रहे हैं। ये बेसिस की बात हो रही है यहाँ पर, सब बेसिस की नहीं बात हो रही। बेसिस में वो मेंबर जो कि बी को नहीं, पी को कंटेन कर रहे हैं, वो बेसिकली लोकल बेस बनाते हैं। ठीक है, किस पॉइंट पर, जिसकी बात कर रहे हैं, यानी पी पॉइंट पर। फॉर्म अ लोकल बेस एट पी, फॉर्म अ लोकल बेसिस एट पी। ठीक है, दोबारा देख लें इसको। आपके पास एक टोपोलॉजी गिवन है जो कि एक्स पर डिफाइन की गई है, बीटा उसकी टोपोलॉजी की बेसिस है। ठीक है, और पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स का कोई भी हो सकता है। देन द मेंबर्स ऑफ बीटा, इस बेसिस के जो मेंबर्स कौन कौन से जो कि पी को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपके पास लोकल बेसिस बनाते हैं उसी पॉइंट पी पर, और ये चीज़ को हम बेसिकली भी जस्टिफाई भी करके आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की मदद से। फाइनली आज की आखिरी डेफिनेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। हम एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, लिमिट पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट का। आप इनफैक्ट लिमिट पॉइंट को भी लोकल बेसिस की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं हम। फर्स्ट करें, आपके पास एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेसिस है, जो चीज़ें हमें रिक्वायर है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स का। इस पी को हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे जी, लिमिट पॉइंट, इन शॉर्ट मैं एलपी लिख देता हूँ, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एक्स। ठीक है, दोबारा सुने, एक्स आपका टोपोलॉजिकल स्पेसिस है, पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स का, इस पी को इस ए का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, इफ एंड ओनली, इसके साथ कंडीशन है जी आपके पास, फॉर ईच जी बिलोंग्स टू बी पी, बी पी क्या है, लोकल बेस है, लोकल बेस के तमाम मेंबर्स। ठीक है, लोकल बेस एट पी, उसके तमाम मेंबर्स जो कि ओपन सेट होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, जो कि इस पी को कंटेन करते हैं। इसके लिए वी हैव डेफिनेशन वही उसी से मिलती जुलती है। ठीक है, अगर आप जी में से पी को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसका इंटरसेक्शन लें ए के साथ, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, यानी कि इसको वर्बली आप डिफाइन करना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप, ईच मेंबर ऑफ सम लोकल बेसिस बी पी एट पी कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, ये वाला जो ए है डिफरेंट फ्रॉम पी। ठीक है ना, पी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यही डेफिनेशन इनफैक्ट आपके पास लिमिट पॉइंट की वैसे जो डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ लोकल बेसिस डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बी पी के मेंबर्स के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, जो लोकल बेसिस होती हैं आपके पास, उसके मेंबर्स में से पी माइनस कर दें, उसका इंटरसेक्शन लें इस सबसेट ए के साथ, अगर वो नॉन एम्प्टी आ जाता है देन हम इस पी को कहेंगे ये इस ए का लिमिट पॉइंट है। ठीक हो गया, ओके। सो ये आखिरी लेक्चर था आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का टोपोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज में। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म। ठीक है, सो आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।